हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस चल रही हैं बीएससी नर्सिंग की, और सभी स्टेट में लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका था और उनका काउंसलिंग भी डन हो चुकी, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं या क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। हमारे झारखंड में अभी झारखंड साइड में नहीं हुआ डियर, और बिहार में भी नहीं हुआ है, शायद RUHS का भी शायद नहीं हुई है, कहीं कहीं अभी बचा हुआ है। लेकिन जिनका स्टार्ट हो चुका है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी है, उनका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीएससी नर्सिंग जो प्रोग्राम है 4 ईयर्स यानी कि 8 सेमेस्टर टोटल होता है। आपका बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स दिया गया CBCS, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें से कम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डियर, देखिएगा 8 सेमेस्टर है टोटल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, टोटल सेमेस्टर आपका 8 है। अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में आप देख पा रहे जनरल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी देखनी है आपको, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, देन अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी पढ़नी है, और आपका नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, जो कि आगे आपका पूरा डिटेल में हम देखते हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड में बताएंगे डियर, थर्ड फोर ऐसे करके हमारे चैनल पे क्लासेस ली जाएंगी, जो सारे सेमेस्टर के क्लासेस दे जाएंगे आपको। और यदि आपको पैरेबल क्लास लेना है डियर, बिल्कुल न्यूनतम चार्ज में रखा गया है, आप पैरेबल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका यहाँ से देखिएगा आपका सिलेबस है, जो कि डिस्क्राइब किया हुआ पूरा डिटेल में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसमें सबसे फर्स्ट में जनरल साइंस के बारे में दिया गया डियर, जो आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब कुछ थोड़ा बहुत है, आप लोग को देखना है। और इंग्लिश से भी पेपर आते हैं, देखिए ये हो गया आपका। फिर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का भी थ्योरी पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम में, जो आपका क्वेश्चंस इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। अब आपका अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, जिसमें आपका टोटल क्रेडिट जो आपका आवर्स वगैरह दिया गया है डियर, कितने आवर्स में पूरा कंप्लीट करनी है क्लासेस को टीचर के द्वारा आपका। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में कॉम्पिटेंसीज जो दिया गया है, देखिएगा, डिस्क्राइब एनाटॉमिकल टर्म्स, एक्सप्लेन करना जनरल मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच सिस्टम ऑफ द बॉडी, देन आइडेंटिफाई रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मेजर बॉडी ऑर्गन्स एज वेल एज देयर जनरल एनाटॉमिक लोकेशन हो गया, देन एक्सप्लोर करना इफेक्ट ऑफ अल्टरनेशंस इन स्ट्रक्चर्स, देन अप्लाई नॉलेज ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स टू एनालाइज क्लिनिकल सिचुएशंस एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन। यहाँ पे सबसे पहले कोर्स आउटलाइन में देखिएगा डियर, जो कि आपका सबसे फर्स्ट में आपका 6 आवर्स का दिया गया है, 6 घंटे में आप लोगों को क्या क्या कवर कर लेना है। इसमें MCQs भी हैं, क्यूज MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी देगा, देखिएगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ भी है, असेसमेंट मैथड है। और इसमें फर्स्ट में आपका लिखा हुआ आवर्स, देन लर्निंग आउटकम्स, फिर कंटेंट, फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, देन असेसमेंट मैथड, जिसमें डियर इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंट्रोडक्शन ऑफ आपका एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजिशंस, एंटेरियर, वेंट्रल, पोस्टेरियर, डोर्सल, सुपेरियर, इन्फेरियर, मीडियल, लैटरल, प्रॉक्सिमल, ये सब आप लोग को जानना है डियर। इसमें पोजिशंस के बारे में भी आपको इसमें जाननी है। देन उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट में एनाटॉमिकल प्लेन्स है, जिसमें एक्सियल, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, सेजाइटल, वर्टिकल प्लेन एंड कोरोनल, फ्रंटल, ऑब्लिक प्लेन, ये सब देखना आपको। फिर उसके बाद मूवमेंट्स में फ्लैक्शंस, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शंस, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डियर, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो एम्स वगैरह का आपका ड्रीम होगा, तो आप अभी से करते जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो मेडियल रोटेशन हो गया, लेटरल रोटेशन हो गया, इन्वर्सन हो गया, इन्वर्सन हो गया, आपका सुपिनेशंस हो गया, देन उसके बाद प्रोनेशंस है, प्लांटर फ्लैक्शंस है, डोर्सल फ्लैक्शन है, सर्कमटेंस है, ये सब जैसे कि आपको सारा कुछ यहाँ पे दिया गया डियर, ठीक है ना। सेकेंड में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन के बारे में, टिश्यू डेफिनेशन यानी कि टाइप्स, क्रेटास्टिक्स होगा, क्लासिफिकेशन लोकेशंस होंगी, मेम्ब्रेन ग्लैंड्स क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर्स, देन आइडेंटिफाई मेजर सरफेस एंड बोनी लैंडमार्क्स इन इच बॉडी रीजन, organization of human body, hyaline fibrio cartilage, elastic cartilage, then feature of a skeletal, smooth and cardiac muscles,
एंड एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। ये सब आपका क्या हुआ, फर्स्ट में हुआ। सेकेंड यूनिट में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम है, देख पा रहे होंगे सभी सिस्टम है डियर। फोर्थ में आपका सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। नेक्स्ट आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज वाला। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन है, देन मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, उसका मस्कुलर सिस्टम इसी के अंदर में है डियर। उसके बाद आपका 8 में देखिएगा रीनल सिस्टम है, 9th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, 10th में आपका नर्वस सिस्टम है। उसके बाद देखेंगे डियर यहाँ पे नीचे हम लोग अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। आपका एनाटॉमी हो गया, अब आपका फिजियोलॉजी में देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। तो एनाटॉमी के अंदर में हमने सारे सिस्टम देख लिया। यहाँ पे फिजियोलॉजी में आप लोग देखिएगा जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा डियर आपको, जिसमें आपका क्या आएगा इसके अंदर में सेल फिजियोलॉजी, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स आएगा, सेल साइकिल आएगा, टिश्यू आएगा इसके अंदर में, ये सब इसी में आएगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया सेकेंड में, देन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यानी सेम इसमें फिजियोलॉजी के अंदर में भी आपको सिस्टम पढ़ना डियर। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। उसके बाद आपका ब्लड से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, ब्लड से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे डियर हम लोग ब्लड हो गया, उसका बाद एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, देन सेंसरी ऑर्गन हो गया, मस्कुलोटो स्केलेटल सिस्टम हो गया और रीनल सिस्टम हो गए। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, देन नर्वस सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम इसमें भी आपको पढ़ना डियर। उसके बाद सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में है। जो अभी साइकोलॉजी की क्लासेस में ले पा रही हूँ, अभी 2 क्लासेस मैंने लिया है, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट भी ले चुकी हूँ। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगे आप लोग को डियर यूनिट वाइज। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या क्या इसमें क्वेश्चन में साइकोलॉजी सोशोलॉजी में दिया है। तो सबसे फर्स्ट में आपका जो यहाँ पे देखिएगा स्कोप एंड सिग्निफिकेशन ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानना डियर, सोशल स्ट्रक्चर्स पढ़ना आपको, देन उसके बाद कल्चर के बारे में जानना है, फैमिली एंड मैरिज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस के बारे में जाननी है आपको, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है क्लिनिकल सोशोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पे जाननी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया देखिएगा अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी हम जो अभी पढ़ा रहे हैं देखिएगा इसमें 8 यूनिट यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर में फर्स्ट यूनिट होता है इंट्रोडक्शंस मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हूँ डियर कुछ कुछ, और आपका कुछ बचा हुआ जैसे ब्रांचेस वगैरह भी बचा हुआ है। दूसरा जो यूनिट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इंट्रोडक्शन, ये मैं कंप्लीट क्लासेस ले चुकी हूँ जो कि चैनल पे अपलोड है। आप जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी, ताकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों को क्लासेस दे सके डियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ये वाला क्लासेस में लेने वाली हूँ अभी, जो तीसरा यूनिट है डियर। उसके बाद चौथा में देखिएगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, उसके बाद पर्सनालिटी है, देन उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके बाद डियर इसमें देखिएगा आपको मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस आएगा जिसमें सभी कुछ रहेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शंस रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स रहेगा, यानी इतने सारे हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट रहेगा। तो ये सारा जो था डियर आपका साइकोलॉजी का थर्ड ईयर, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन की बात करेंगे, नर्सिंग फाउंडेशन में क्या क्या है। नर्सिंग फाउंडेशन में सबसे पहले आप देखिएगा इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस के बारे में आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग्स के बारे में। देन उसके बाद देखेंगे डियर तीसरा में हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है चौथा यूनिट में कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाँचवा यूनिट में डियर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ना है। छठा यूनिट में आपको वाइटल साइंस के बारे में पढ़ना है। सातवां यूनिट में देखेंगे डियर आपका क्या है हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। आठवां में आपको है इक्विपमेंट एंड लर्निंग के बारे में पढ़ना है। नौवां में इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन के बारे में। उसके बाद देखेंगे डियर आपका 10वां यूनिट में कंफर्ट रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन कंफर्ट के बारे में। देन उसके बाद देखिएगा प्रोमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद डियर आपका है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं ये सबसे डियर आपके एग्जाम में। यदि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आप मेरे क्लास लेते हैं डियर, तो आपको दोनों फ़ायदे होंगे। आपको प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा साथ में और सेमेस्टर भी कंप्लीट करवाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मोबिलिटी आपका इमोबिलिटी है आपका डियर, फिर आपका है पेशेंट एजुकेशन है, देन उसके बाद आपका
सेकेंड सेमेस्टर आ गया, जो कि बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स का क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको आप लोग देख लीजिएगा जो भी सेकेंड सेमेस्टर में होंगे। तो आज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर किया डियर। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उन लोग को डियर बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ के जाते हैं, उन लोग को ये डर बना रहता है कि बीएससी नर्सिंग हम करेंगे कैसे, इंग्लिश में पूरा टोटली रहता है। तो डियर आपका बीएससी में तो टोटली इंग्लिश में ही पढ़ना है, बट आपको देखिए आपसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, हो जाएगा डेफिनेटली। और आपके पास कम समय है डियर, तो मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जितने भी सिस्टम है डियर, बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाया जाएगा। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी मैं आप लोगों को क्लासेस ले लूँगी डियर, एंड आपको नर्सिंग फाउंडेशन की, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी सर के द्वारा आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी। आप लोग को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ अभी मैं, उस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा डियर, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके क्लासेस के बारे में। यदि आप दूसरे सेमेस्टर में भी हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी एड तक हैं, तो आप लोग उसके लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।